क्या आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। कितना आनंद और उल्लास मनाएं कि खुदा ने यहाँ पर योजना बनाए कि यहाँ पर एक महासभा हो, वहाँ खुदा का वचन सुना जाए। तो सिस्टर पीटर शीला पीटर ने अपना दरवाज़ा खोला कि यहाँ खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, उसको आदर और महिमा करें कि हमारा खुदा कितना महान है, कितना दयालु है, कितना करुणा है खुदा। इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा देते हैं कि हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग वचन में जाएंगे, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में। यहाँ खुदा को आदर और महिमा दे कि इससे पहले कि यहाँ के कोई भी घर के कोई भी सदस्य या प्रार्थना में अगुवाई करें। सच में ईश्वर पिता परमेश्वर जिसने आपके नाम को पाया है, जाना है, विश्वास किया है, आपके नाम के बंदे यहाँ पे सब मौजूद हैं। जितने भी मुट्ठी भर के लोग हैं, सच्चे मन से, क्योंकि आज का दिन आपने ठहराया इस परिवार के दिन है जिसमें हम भी शामिल हैं। आपके आगे अपने सरों को झुका देते हैं, धन्यवाद करते हैं, सिद्धा महिमा प्रशंसा इबादत करते हैं और आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबों को जो दूर दूर से आए सबको सही सलामत लेकर के आए और आने जाने में सबकी रक्षा की, अपने पंखों तले दबा के छिपा के रख के हमको यहाँ तक पहुँचाया है। आना जाना हमारा मुबारक किया, ठोकरों से बचाया है, शैतानी ताकतों से, वारदातों से, दुर्घटना एक्सीडेंट से आप हमको बचाते हैं और हाथ थाम कर हमको खड़ा कर देते हैं। सच में हमारा फर्ज इस जिंदगी में सिर्फ यही है, अपने सच्चे जीव प्रभु परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास और उसी की आराधना, स्तुति, प्रशंसा, इबादत वो आज की शाम हम आपको अर्पण करते हैं। चाहे हम वहीं प्यार प्रभु गीतों को गा करके और सच्चे दिल से आपकी सिद्धा करने पाए, उसके लिए क्या प्रभु हम सबों को ऐसे विश्वास की मजबूती प्रदान करना। एक एक को जो बच्चे इस परिवार के, हमारे परिवार के दूर दूर हैं, उनको भी आत्मिक तौर से शामिल करते हैं और उनको शामिल करके हम सब आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, इबादत करते हैं। क्या हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने खादिम को सुरक्षित रखा, ठोकर लगने से बचाया। आपने सच अपने वचन में कहा है कि तेरे आने जाने में मैं तेरी रक्षा करूंगा, जब तू मेरा सहारा लेकर के घर से कदम बाहर निकालेगा, हाथों हाथ उठा लूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। और सच कहते हैं कि प्रभु आपने संभाला। आज हमारे बीच में जिसके मुंह में आपने अपने वचन डाले हैं और वो वचन आज वो हमको आपका खादिम सुनाने जा रहा है। सबके लिए विश्वास की मजबूती, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांग देते हैं। पवित्र आत्मा से सबको एक एक शख्स को ज्ञान को भरपूर करके ऐसी प्रज्ञा प्रदान करेंगे कि उन वचनों को सुनकर हम समझने पाए और विश्वास करने पाए, अपने गहन में समाने पाए और उन पर हम चलने वाले हो सके। कमजोर जरूर हैं, पापी जरूर हैं ज्ञान प्रभु, लेकिन आपका डर खौफ उन वचनों को सुनकर अपने दिल में हम समाने पाएंगे, रखने पाएंगे और उनके मुताबिक चलने वाले हो सकेंगे। इस परिवार के लिए ईश्वर पिता हम आपकी आशीष मांग देते हैं। आपने वैसे भी हम, क्योंकि आपकी आशीषों का बखान तो नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते, हमारी गिनती से बाहर है। बहुत आशीषें दी और उन आशीषों को हमने अपनी आंखों से हम देखते हैं, महसूस किया है, एहसास किया है। हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जिंदगी, जितने दिन की भी जिंदगी आपने हम सबों को दी है, आपकी आशीषों की हमें बहुत बहुत और बहुत जरूरत है। क्या प्रभु हम सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और सबके लिए विश्वास की मजबूती मांग लेते हैं, आशीषों को मांग लेते हैं, हमारे प्राणों की, हमारे जीवन की, हमारी
सांसों की रक्षा करने वाले प्यारे पिता, आपकी मैं घर का मुखिया हो या ना हो, लेकिन आप अपने लोगों के साथ रहते, क्योंकि आपने वायदा किया है तू सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे नाम से जुड़ा रहेगा, मैं तुझे हाथों हाथ लिए रहूंगा और तेरे बाल पकने तक, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। सच है, ये सच है और हम विश्वास करते हैं आपके इन वचनों पर। आपने इस परिवार को हाथों हाथ लिया है, संभाला है, घर के एक एक शख्स को अपने हाथों में लिया और सबकी सहायता मदद की, यहाँ तक कि आपने इनके आंसुओं को भी पोंछ डाला है। सच्चे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना में टेंशन के लिए जो हमसे दूर है और इस परिवार का बेटा है। सच में प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हम किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, किसी देवी देवता या हाथ की बनाई मूर्ति के आगे नहीं गिड़गिड़ाते। हम मानते हैं अपने जीवित प्रभु परमेश्वर से, जिसने मुझे वायदा किया कि संसारिक दुनिया में मैं जानता हूँ मुझे मेरी आशीषों की जरूरत है और तू चिंता मत करना, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा और तू अपने हाथों को उठा करके मेरी महिमा करने पाएगा। आज ये पूरा परिवार सच में वो आशीष जो आप हमारे जीवन में दे चुके हैं और दी है, हर दिन दी है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने अपनी आशीषें दी और अपने भंडार में, अपने झरोकों में वो आशीषें हमारे लिए रखी है आगे के जीवन के लिए। उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं और आज के जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उनके लिए आशीष मांग देते हैं। ऐसे वचन होंगे जो हमारे दिल को, आत्मा को छू लेंगे। हम सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके खादिम के लिए भी हम यही आशा रखते हैं, क्योंकि उसका दिल, दिमाग, मन, आत्मा सब कुछ आपकी सेवा के लिए लगा रहता है और वो इस काम को अच्छी तरह से निभाता है, पूरा करता है। सब में उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, सब के लिए प्यारे प्रभु आपकी शारीरिक रक्षा और आशीष मांगते हैं। और छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करेंगे और पूरी भी करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अब गीत की ओर चले। गीत का नाम है बदल जाती है यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, 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 घोड़ों से चलती हुआ
ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत हम लोग और गाएंगे, और गीत है तेरे ही दिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अच्छे माता पिता प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का, तेरे लिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ये ठंडी हवा और सुहाना ये पल, सिर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी, तेरे ही वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। नया जीवन दिया और खुशी भी दी, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दी, तेरे ही वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। मेरे दुख को सहा, मेरे लिए मरा, फिर से जिंदा हुआ, ऐसा प्रभु मिला, तेरे लिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे लिए वरदान है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। जो कोई किसी का अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सच में खुदा का धन्यवाद हो कि सबसे बड़ी बात तो गवाही ये है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं खुदा के वचन में, उसकी मौजूदगी में। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही है कि पिछले 3 दिन से मेरे सर में बहुत दर्द था, और जब मैं रात को सोती थी तो मुझे एक
अच्छी नींद नहीं आ रही थी, बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे थे, और जब मैं उठती थी तो मेरे सर में बहुत बुरा वाला सा दर्द होने लगता था, और मतलब कुछ मन नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सी तबीयत हो रही थी। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं भवन गई और मैंने वहाँ प्रार्थना करी और मैंने कहा खुदा तेरी शांति मुझे यहाँ से मिलने वाली हो सके, और मैं सच में इस बात की गवाही देती हूँ कि जब मैं वहाँ से लौट के आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मैं कल भी मेरे घर में मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, शांति एक लग रही थी, एक हल्कापन अंदर से लग रहा था, तो मैं इसलिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है, जो इंक्रीमेंट हुआ है हम लोगों का सैलरी में, वो खुदा की ओर से हुआ है, और इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ उसकी ओर से निश्चित होती है। और जो भी हम लोगों ने सोचा था बहुतों को बहुत अच्छा सा हुआ, और वो लेकिन जो हमारे लिए हुआ वो उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो उसकी ओर से हुआ है। हमने अपने खुदा से यही माना कि जो भी हो खुदा आपकी ओर से हो, आपकी इच्छा से, और उसने मुझे मेरी काबिलियत से कहीं ऊंचा उठकर मुझे दिया है और देता रहा है, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और तीसरी गवाही मेरी है कि आज फादर ने मीटिंग ली थी हम लोग की स्कूल में, और कहते हैं ना कि जो हमें नहीं भी मानता है, और जब हम दुआ करते हैं, हम डेली दुआ में मांगते हैं कि खुदा सारे भाई बहनों के लिए, कि हम सारी जो छोटी ये मंडली छोटा झुंड है, हम सब जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनके हृदय को नरम और दीन कर, और उनके अंदर जो भी नफरत की जो भी दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हो सके, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखें और हम भी ईमानदारी से अपने काम को करें। ये हम डेली दुआ करते हैं सब भाई बहनों के लिए। और आज जब मीटिंग हो रही थी तो फादर ने पूरे उसमें सारे टीचर्स में मेरी तारीफ करी कि शी इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग, और जो समर कैंप होने वाला है उसमें सिंगिंग का जो इंचार्ज है वो सुचिता मैम को बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद देने लगी कि वो सच में जो हमसे नहीं भी चाहता है ना, लेकिन खुदा उसके मुंह से बुलवा देता है। ये उसके अद्भुत कार्य और चमत्कार होते हैं, क्यों कहता है ना कि तू चुप रह, क्योंकि तू चुप रहेगा तेरी ओर से लड़ने वाला मैं हूँ, तू अपने मुंह को बंद कर। और जब मैंने ऐसे किया तो उसका उत्तर मुझे मेरे खुदा ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सबको ये मौका मिला, हम यहाँ पर आ सके, इसके लिए भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा की मर्ज़ी होती है कि वो अपने लोगों को चुनता और खींच के अपने वचन की तरफ लेकर आता है, कि हम उसके वचन को सुन सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारे घर में मीटिंग और इतना अच्छा वचन हुआ, सच में कहते हैं दिल को छू जाती हैं वचन, वैसा वचन हुआ, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, अपने जीवन को बदलने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें बदलना है, अब खुद को कोई है जो हमारे लिए अपनी गर्दन लगाकर तलवार को रोके हुए है। बहुत अच्छा वचन होता है और दिल को बहुत छूता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें आए दिन ये मौका मिलता है कि हम वचन को सुन सके, वचन में बैठ सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि बीते वक्त में ईश्वर ने बहुत से चमत्कार किए, बहुत सी आशीषों से नवाजा है, हमारे जीवन में बहुत बरकत और आशीषों से भरा है हमें। और मुझे बहुत टाइम से आईफोन चाहिए था, मैं लेकिन बहुत महंगा आता है और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं यही सोच रही थी कि भैया की शादी आने वाली है, उससे पहले अगर मुझे आईफोन मिल जाए तो। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया, ऐसा घराना दिया है कि सच में वो इतना कुछ करता है। खुदा ने उसको इतना चुना और इतनी आशीषों से भरा है, उसको खुद इतना भरा है कि मैं उसकी तरफ से भी ये गवाही देती हूँ। उसके जीवन में उसे इतनी कम उम्र में खुदा ने नौकरी दी, उसकी ज़रूरतों को समझा और उसको प्रमोशन दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि खुदा हमारे लिए हर चीज़ों को तैयार करता है, हमारे लिए रास्तों को खोलता है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उसने मेरे बिना कहे गया और वो नया आईफोन उसने मेरे को ला कर दिया। और उसके घर वालों के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके घर वालों ने भी उसमें उसकी मदद करी, उसको रोका नहीं कि तुम मत लो, मत खरीदो इतना महंगा। उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। और मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि ये सब सिर्फ ईश्वर की ओर से ही हो सकता है, क्योंकि मनों को दीन और इन वही करता है, मनों में बातों को वही डालता है, हमारी ज़रूरतों को, क्योंकि वो जानता है और उसके अनुसार वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है।
और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके द्वारा ईश्वर ने मुझे आईफोन दिलाया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं इसके लिए तो जितना धन्यवाद करूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी को ईश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ, मुझे लगता है मैं हर क्षण भी धन्यवाद करूँगी तो वो कम होगा, क्योंकि सच में कहते हैं बाइबल में जैसे लिखा है, एक भला पति वही ईश्वर ने मुझे दिया और मैं इसके लिए जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम सब इकट्ठा हैं पिता के वचन में और धीरे धीरे समय बीत रहा है और एक दिन चढ़ता है, फिर सूर्यास्त होता है और फिर शाम होती है, रात होती है। हम अपने बिछौने पे जाते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं और फिर भोर में पिता हमें एक नई किरण देता है और फिर हम अपने कामों में लगते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं, फिर महासभा में आते हैं और फिर पिता के वचन को सुनते हैं और इस रीति से हम शाम को फिर बिछौने पे जाते हैं। हम देख रहे हैं हमारे आयु के दिन कितने आनंद से बीत रहे हैं। इस पृथ्वी पर इतना आनंद है नहीं जितना आनंद पिता हमें और आपको दे रहा है। हर जगह कलह है, कलेश है। कलह और कलेश के साथ साथ लोगों के पास आशा की कोई भी चीज़ नहीं है, अर्थात उनके जीवन में एक आशा नहीं है। हमारे पास शांति है, अनुग्रह है और एक आशा है और वो आशा हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देती है। हम प्रार्थना करने के लिए या पूजा आराधना करने के लिए इकट्ठा नहीं होते। फिर समझें, संसार में हर तरफ पूजा हो रही है, आराधना हो रही है और हर तरफ एक भक्ति की आत्मा घूम रही है, लेकिन हम इसलिए नहीं इकट्ठा होते कि हम आराधना करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, बल्कि हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हमारे खुदा ने हमें इकट्ठा होने की आज्ञा दी। ये भी एक आज्ञा है कि मेरे वचन में प्रतिदिन एक संगति करो। अगर हम वचन की आज्ञाओं को मानते हैं कि वचन में लिखा है बुरा ना देखो, ठीक, हम बुरा नहीं देखते। वचन में लिखा है बुरा ना सुनो, ठीक, हम बुरा नहीं सुनते। वचन में लिखा है दीन बनो, अच्छा, हम दीन बन गए। वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हम देने लगे। वचन में लिखे के अनुसार हम करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा है प्रभु भोज। सबसे बड़ी आज्ञा है जहां 2 या 3 एक मन होकर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूं। आमीन, आमीन। आप और हमको समझना होगा। मैं नहीं जानता कि मैं वचन की कितनी आज्ञाओं को मानता हूं और कितनी आज्ञाओं को नहीं मानता। अगर आप मुझसे पूछें, बेटा रोहित, तुम कितनी आज्ञाओं को मानते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम वचन की सारी आज्ञाओं को मानते हो। तो मैं आपसे कहूँगा, मैं अपने जहन से आपको बता सकता हूँ कि मैं वचन की आज्ञाओं को मानता हूँ कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं चलता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं चलने के विषय में इसलिए कहूँगा आपसे क्योंकि मैं चल रहा हूँ और जो मैं चल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं वचन की कितनी आज्ञा मानता हूँ और कितनी आज्ञा नहीं मानता, ये मेरा पिता जाने। लेकिन मैं चल रहा हूँ और मुझे चलाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। और एक सबसे बड़ी आज्ञा पिता ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, क्योंकि एक संगति, एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को एक शब्द से पुकारता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम कौन सी आज्ञा मान रहे हैं, कौन सी आज्ञा नहीं मान रहे, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि हम अपने पिता के वचन में इकट्ठा हो रहे हैं और पिता ने हम सबको एक सबसे बड़ी आज्ञा दी। देख, मैं दिन के ठंडे समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर आ जाऊंगा।
और जो कोई मेरे निकट आएगा वो धन्य हो जाएगा। जब एक भीड़ में गुरुवर एक उपदेश दे रहे थे तो उस उपदेश को सुनकर भीड़ में से एक स्त्री चिल्लाती है और कहती है, धन्य है वो स्तन जिसको, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, और धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे। लेकिन प्रभु कहता, हाँ, लेकिन उससे भी धन्य वह है जो मेरे वचन को सुनते और मानते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमें पिता ने एक आज्ञा दे दी है और उस आज्ञा पर हम चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हम पिता की सारी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिट्टी ही हैं और मनुष्यों से ये नहीं हो सकता। इसलिए पिता ने कहा, परंतु खुदावन से सब कुछ हो सकता है। अर्थात जो खुदा सब कुछ करने में सक्षम है और सब कुछ करने में सामर्थी है, आप उसके पीछे हो लीजिए। आप कभी भी अपने खुदा के वचन में चलने के लिए पैर पीछे ना करिए। आपको ऐसा लगे कि मैं अपने खुदा के वचन में जा सकता था, आप जाइए। आपके शरीर में बल देगा खुदा, आपको सामर्थ देगा खुदा, क्योंकि पहुंच कर इकट्ठा होना और वचन को सुनना ये पिता की ओर से है। पिता जानता है कि आज कितने लोग बैठेंगे, कहाँ कहाँ बैठेंगे और कैसे मेरा वचन प्रचार किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम शीला पीटर बहन के घर में हैं और पिता ने इस घराने को बहुत आशीषित किया है और पिता अपने चुने हुए लोगों को आशीषित हमेशा करता रहा है, करता रहेगा और आने वाले समय में भी वो उन्हें बहुत तायत का फल देता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चुने गए हैं वो कभी फल की चिंता नहीं करते। हेलो, जो चुने गए हैं वो फल की चिंता नहीं करते। उसने कहा, बोलो, उसने कहा, मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा लक्ष्य में मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं दौड़ रहा हूं। मैं लक्ष्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमेशा याद रखो, जब तुम वचन को सुनते हो, जब महासभा को सुनते हो, वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हो, तो किसी फल या किसी शांति या किसी भी चीज की आशा ना रखो। आशा केवल एक रखो कि एक बार फिर मैं तेरे वचन को सुनने पाऊं। हमेशा याद रखो, लोग वचन को सुनते हैं और वचन से एक आशा रखते हैं कि अब हमारे जीवन में हमें यह मिल जाएगा। लेकिन जो मसीही लोग होते हैं वो केवल एक आशा रखते हैं, वो कहते हैं, पिता मैं तेरे वचन को आज सुनने पाया, तुझे धन्यवाद देता हूं, और होने पाए अगर तेरी इच्छा हो तो कल फिर से मैं तेरे वचन को सुनूं। आपने देखा अद्भुत चीज, क्योंकि मसीहियों की दृष्टि छोटी छोटी चीजों पे नहीं होती। मसीहियों की दृष्टि एक राज्य की ओर है। हमेशा याद रखना, मसीही लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे कभी नहीं भागेंगे। उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, खुदा को धन्यवाद, कुछ बुरा हो, खुदा को धन्यवाद, लेकिन उनका ये लक्ष्य नहीं है। पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। अब जब दौड़ रहा है वो लक्ष्य की ओर, तो उसके जीवन में बहुत से छोटे मोटे काम हो रहे हैं, लेकिन उन छोटे मोटे कामों में से वो किसी भी काम का जिक्र नहीं कर रहा जिक्र। वो एक लक्ष्य की ओर है और वो लक्ष्य है उसके राज्य में। बात ये है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करने पाए।
हमेशा याद रखो, क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला, क्या गया, ये नहीं देखना है। और इसी को देखने के चक्कर में बहुत से धर्मी लोग बहक गए। बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने अपने मुकुट को खो दिया। क्यों? क्योंकि उनका मन इस बातों पे लग गया कि हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या, वो घटाना बढ़ाना करने लगे। देखिए एक बात समझिएगा, वचन में लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो जोड़ कौन रहा है? खुदा। जोड़ कौन रहा है? ये वचन है। इसने अब्राहम से कहा मैं तुझे वंश को बढ़ाऊंगा। अब जब कहा मैं बढ़ाऊंगा तो अब्राहम को पूछा जाए कितना बढ़ाएगा? कह रहा इतना बढ़ाऊंगा कि जो कोई आकाश के तारों को गिन ले। ऐसा क्यों कहा खुदा ने कि जो आकाश के तारों को गिन ले, या ये रेत के किनके, ऐसा क्यों कहा? अगर उसकी गिनती अनगिनत है तो हम पृथ्वी पर गिनते क्यों हैं? हम प्लस माइनस क्यों देखते हैं? और जहां प्लस माइनस देखा उसकी गिनती जो अनगिनत है, तुम उसकी सामर्थ्य से छूट जाओगे। गिनती ना करो। कितने दिन दुख के, कितने दिन सुख के, छोड़ दो गिनती करना। प्रभु बहुत दिन हो गए, कब मेरी आशा पूरी होगी? छोड़ दो ये कहना। प्रभु बहुत वर्षों से मेरी एक प्रार्थना है और मैं तुझसे प्रतिदिन भोर में ये प्रार्थना करता हूं या करती हूं, किस दिन प्रभु तू मेरी इस प्रार्थना को पूरा करेगा? छोड़ दो ये कहना, छोड़ दो ये सब, ये सारी बातें छोड़ दो। दिन गिनना या उसाते हैं हिसाब लगाना, कब कब तुम जिसकी प्रेजेंस में हो वो सब कुछ जानता है, और इससे पहले कि तुम दिन गिनो वो आने वाले दिनों की गिनती करके तुम्हें भेजा है। उसे तुमसे ज्यादा मालूम है कि तुम्हें कब किस वस्तु की जरूरत है। उसे कहा मुझे मालूम है कि तुझे किन किन वस्तुओं की जरूरत है, इसलिए मैं वह सारी वस्तु इस समय पर दे दूंगा। कभी कभी हम दिन गिनते हैं, कभी कभी हम महीने गिनते हैं, कभी कभी हम साल गिनते हैं, और ये साल और महीने और दिन गिनने के कारण वो फल जो हमें मिलने वाला होता है विलंब से मिलता है। कैसे मिलता है? विलंब से। पूछिए क्यों? ऐसे क्यों? ऐसे बड़ी मजा आती नहीं? क्यों विलंब से? इसलिए मिलता है क्योंकि संदेह उत्पन्न होता है। सारा ने समय को देखा और हंसी, लेकिन अब्राहम समय को नहीं देख रहा। अब्राहम ने समय नहीं देखा क्योंकि उससे जब कहा गया तो वो 75 साल की आयु का था। जब खुदा का वचन अब्राहम के पास आया कि मैं तुझे वंश दूंगा, तो अब्राहम 75 साल की उम्र का, लेकिन 75 साल से 100 साल की उम्र पे आया अब्राहम। 25 साल। ऐसे करिए, मैं ऐसे ही डांस करता हूं, मैं जरूर। 25 साल
75 साल की उम्र में अब्राहम को ये वाणी मिली कि सुन, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और इस वाणी के बाद खुदा चुप। अब 75 से आया 100, यानी 25 साल की बाट जोना है अब्राहम को। अब्राहम को नहीं मालूम, अब्राहम सोचा 75 साल की उम्र में कह रहा प्रभु, लग रहा है अब अगले साल ही मिल जाएगा, मेहमान आ जाएगा। ताली बजाओ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों 25 साल लिया खुदा ने? अब्राहम को जांच रहा था। एक दिन तो अब्राहम कहे कि प्रभु तूने एक दिन कहा था कि मैं तुझे वंश दूंगा, कब दिया? कहां हो? देखा आपने देखा? क्योंकि अब्राहम के विषय में यह बात प्रचलित है कि वो जिसकी प्रेजेंस में है। अब्राहम का विश्वास क्या है कि हां ये बात कठिन है, हां मैं मरा हुआ हूं, हां सारा का गर्भ मरा है, हां मेरी देह मरी हुई है, हां मुझ में अब बीज नहीं है, हां अब सारा की भूमि जो है वो मर चुकी है। ओह माय गॉड! लेकिन जो कह रहा है, जो कह रहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अब्राहम का विश्वास यह है। अब वो जो कह रहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, इसलिए अब्राहम दिन घंटे महीने नहीं देख रहा, साल नहीं देख रहा। अब्राहम हर समय कह रहा, जिसने मुझसे कहा वो बड़ा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! संदेह हो गया उत्पन्न। सारा हंसी, क्योंकि सारा ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सारा ने ये कैसे हो सकता कहा, क्योंकि उसकी जहन में साल और महीने थे। उसने कहा अब तो मुझे महा भी नहीं आता। महीने थे, साल था, समय था उसके जहन में, लेकिन अब्राहम के जहन में समय नहीं था, नहीं था समय, क्योंकि अब्राहम समय के आगे गया। ये घड़ी है, ये घड़ी है, समय है, लेकिन एक है जो इस समय के आगे है। ओह माय गॉड! और इस समय के आगे खुदा की आत्मा में अब्राहम पहुंच गया। और जब तक मैं आपसे कहूं कि हम इस समय के आगे नहीं जाएंगे, हम राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा का राज्य समय के आगे है। इसलिए उसने कहा मनुष्य से यह नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए एक सीमा है, परंतु मुझसे सब कुछ हो सकता है। राज्य में प्रवेश करने के लिए अगर आप इस घड़ी को देखेंगे, आप कभी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक मसीह के लिए ये घड़ी नहीं है, आपके लिए और लोगों के लिए ये घड़ी होगी, लेकिन एक मसीह के लिए ये घड़ी नहीं है। उसने कहा हर समय तैयार रहो, हर समय, हर समय तैयार रहो। हाँ प्रभु, मैं प्रस्तुत हूं, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। यह है एक मसीह, और मसीही जब तक स्वयं मर ना जाए तब तक एक मसीह नहीं बनता, क्योंकि ये घड़ी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप मर जाएंगे ये घड़ी पीछा छोड़ देगी। और एक मसीही खुदा में मरने के बाद मसीह बनता है। आमीन। तब खुदा के वचन में लिखा है, ओ माय गॉड, आइए खड़े हो। तब खुदा के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो, प्रेज द लॉर्ड, उसका 6वां अध्याय,
पढ़े 6:3 रोमियो 6:3 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब बैठ जाएं। किसका बपतिस्मा लिया? मृत्यु को, वो जो मृत्यु खुदा ने अपने ऊपर लिया, इस शरीर को हमने प्रभु की देह में अपने आप को दे दिया, अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा। अब अगर मृत्यु का बपतिस्मा आप ले लिए तो आपको प्रार्थना में किसी समय भी बुला सकते हैं। अरे कैसे आएंगे, अरे कैसे आएंगे, वो चाहते हैं 5 बजे, तो भैया 5 बजे प्रार्थना में कैसे आएंगे? 3:30 बजे तक तो स्कूल से आते, भी थक जाते, सो जाते, कैसे आएंगे? अरे तुम बता रहे हो मैं जीवित हूं, तुमने बपतिस्मा लिया ना, मृत्यु का बपतिस्मा। अब तुम उस मृत्यु के बपतिस्मे के बाद तुम समय देखो, दूरी देखो, तो तुम जीवित हो यार। तुम तो फिर उसी के साथ चलो। हम लोग क्यों चल रहे हैं कोई भी समय पे? स्कूल हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्यों? हम मर चुके हैं। आपको दिख रहा होगा ब्रदर रोहित जीवित है, खड़ा प्रचार कर रहा, नहीं, ब्रदर रोहित तो उस दिन मरा जब बपतिस्मा लिया। आपकी दृष्टि में बपतिस्मा एक संस्कार होगा, लेकिन मेरी जहन में, मेरी दृष्टि में बपतिस्मा एक नई सृष्टि है, जिसमें मसीह के वचन को सुनने और उसके वचन में चलने के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ है तो आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपने एक चिन्ह लिया, आपने एक संस्कार लिया, आप एक बपतिस्मा ग्रहण करके चल फिर रहे हैं। लेकिन अगर आप मसीह के वचन में, उसके महासभा में, उसके कामों में आप नहीं है तो आपका कौन सा बपतिस्मा है बताओ? बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? क्यों ना, बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? बोलो। यीशु मसीह में आ जाना कि उसके बच्चे हैं। क्यों ना कह रही यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह में आ जाना कि उसके बच्चे हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद हम अपने कामों में लगे हैं। हम उसके बच्चे हैं, उसमें को ग्रहण कर लिया, उसमें आ गए, लेकिन हम उसकी कोई बात नहीं सुन रहे, कोई मतलब ही नहीं है। बपतिस्मे का मतलब, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा। एक मिनट, एक आयत पढ़ेंगे। ग्यारहवीं आयत पढ़ें, 6:11।
6:11 ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। एक मिनट हमें बपतिस्मा हो गया हमारा भैया। हमारा बपतिस्मा तो 10 साल पहले हो चुका है। हमारा बपतिस्मा तो भैया 15 साल पहले हो गया भैया। हमारा बपतिस्मा पैदा नहीं हुआ तब हो गया था। याजक का चेहरा देखिए। जब आप कहते हैं कि हमारे पास महासभा को सुनने का या मीटिंग कराने, किस बात की मीटिंग कराएं भैया? वचन भैया हम तो चाहते हैं हमारे घर में मीटिंग हो, लेकिन पता नहीं कुछ समय नहीं है भैया, बहुत ज्यादा भैया। एक तो यही आते हैं रात के 9 बजे और ऊपर से फिर हो जाते हैं दिन भर इतना बिजी रहते कि हम तो चाहते हैं भैया मीटिंग कराना। तुम मीटिंग इसलिए नहीं करा पाते, तुम वचन इसलिए नहीं सुन पाते, तुम प्रभु के कामों को इसलिए नहीं कर पाते, तुम अभी भी पाप में जीवित हो। 11वीं आयत में लिखी है, पढ़े जरा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब पाप के लिए अगर तुम मर गए तो पाप शरीर है, इसलिए तो शरीर गाड़ा जाएगा। अब अगर तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं मसीह के काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं मीटिंग में कैसे जाऊं, मैं हो जाते भवन कैसे आऊं, मैं यहाँ कैसे जाऊं, मैं वचन भैया कैसे सुनूं, ये वो, तुम पाप में जीवित हो। लेकिन बपतिस्मे का मतलब मसीह में मरना। इसलिए कह रहा तुम्हारा बपतिस्मा पाप में मरा। पढ़े जरा। अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब अगर पाप के लिए हम मर गए हैं तो हम चलेंगे किसके लिए यार? परंतु खुदा के लिए। अरे आ गया खुदा, और ऊपर से तुम खुदा के वचन को ना सुन पाओ, खुदा के वचन में चल ना पाओ, भवन जा ना पाओ, बाइबल पढ़ ना पाओ यार, तो जीवित किसके लिए हो? खुदा के लिए। बपतिस्मे का मतलब अपने लिए मरना, खुदा के वचन में जीवित होना, और वही काम तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा बपतिस्मा किस चीज का? ग्यारहवीं आयत क्या कह रहा? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब जो खुदा के लिए जीवित है वो मीटिंग में बैठेगा कि नहीं? जो खुदा के लिए जीवित है वो दोपहर के 4-3 बजे निकलेगा कि नहीं? जो खुदा के लिए जीवित है या उसका बात ही खत्म, वो आपको बताएगा नहीं कि मैं खुदा के लिए जीवित हूँ। ये तो आप अभी वचन से पढ़ा, लेकिन आप ये पहले से काम कर रहे हैं। आप 3 बजे निकलते हैं, आप भवन पहुंच जाते हैं, आप मीटिंग में पहुंचते हो, देखते हैं, कहते हैं भाई तो हमेशा मीटिंग में पहुंच जाता है, भाई झुंड तो पूरा समय पे आके जुड़ जाता है। खुदा की ये तो बपतिस्मा है। देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है। ताली। अब मेरे पीछे बोलना, परंतु एक आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो ऑलरेडी ये बपतिस्मा हुआ है आग के द्वारा, तब हम वचन की आग में बैठे हैं, तब हमें ये तपन अच्छी लग रही है। सूरज निकला, इतना ज्यादा गर्मी में भवन कैसे आएंगे, हम उसी भवन गर्मी में यहाँ करके पहुंच जाते हैं। ये तपन अच्छी लग रही है। ये तपन अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि ये आग से बपतिस्मा हुआ है। सच है। और अगर आग से बपतिस्मा हुआ है तो तुम आग के अंदर पाए जाओगे। आमीन। खत्म कहानी खत्म।
अरे इतनी दोपहरिया में मीटिंग रख दी, दोपहरिया में क्यों रख दी? तो ठंडा हो जाने देते तो शाम को रखते 7 बजे तक। तुम कभी आग में आए नहीं हो। आपने अभी क्या पढ़ा? आपने इससे पहले ये पढ़े, वो जीवन की रोटी, वो प्रभु जो इस पृथ्वी पर आया, उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, उसने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, परंतु एक तुम्हारे बीच में है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। जिस दिन आपका बपतिस्मा हो गया, आप अपने कामों को छोड़ के खुदा के वचन में बैठेंगे, और यही दर्शाता है कि तुम ज्योति की संतान हो। मैं नहीं बताता कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं किसी भी मीटिंग में ये प्रचार नहीं करता, देखो मैं कितना धर्मी हूं, देखो मैंने क्या करा, देखो मेरा पैर टूटा नहीं, बहुत समुच्चा है, एकदम सही है, मैं एकदम सही हूँ, समुच्चा खड़ा, खुदा माफ़ करे, खुदा माफ़ करे, है ये हो गया वो हो गया। मैं अपनी कोई परिस्थिति को आपके ऊपर बता के अपने आप को नहीं बनाता। रीच, क्या रीच, ये रीच बनाते हैं अपने आप को। अरे खुदा सबसे बड़ा, क्या खुदा सबसे बड़ा। मैं अपने बारे में आपको कभी भी कुछ नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? मैं हमेशा मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, वचन स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखेंगे बपतिस्मा मसीह जगह, आपका मुंह कहेगा ये मसीह है, आपके अंदर से आवाज आएगी ये मसीह है, और जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आई, ये आवाज खुदावन यीशु मसीह देगा, ये आवाज खुदावन यीशु मसीह देगा। आप हमेशा याद रखिए, किसी मनुष्य के सामने आप अच्छे बनने की कोशिश ना करें, मनुष्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि मनुष्य कभी भी अच्छा और बुरा समझ नहीं पाएगा। अगर उसने अच्छा और बुरा जान लिया होता तो आज वो भी ज्योति की संतान होता। बोले आमीन। तो फिर हम मनुष्य की ओर दृष्टि क्यों करते हैं कि ये हमारे बारे में अच्छा कहे या ये हमारे बारे में बुरा कह रहा है? नहीं नहीं, उनको छोड़ दो। उनके विषय में पिता ने कहा ये निर्बल है। आपको मालूम है, एक मसीह के लिए पिता ने कहा तुम जो विश्वास में बलवंत हो, इन निर्बलों की सह लो। कह रहा इन निर्बलों के लिए प्रार्थना करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम पाप के लिए मरे हो। क्या? पाप के लिए मरे हो। अब आप बताइए, वचन हमें क्या बता रहा है? वचन हमें पाप के लिए मरा बता रहा है। क्या बता रहा है? पाप के लिए मरा। पाप के लिए मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित। मसीह यीशु में जीवित। क्योंकि अगर तुम पाप के लिए मर गए और मसीह यीशु में जीवित हो तो अब तुम ना मरोगे, और अगर तुम पाप के लिए मरे नहीं हो और मसीह यीशु में जीवित नहीं हो तो तुम पर 2 मृत्यु आएगी। एक मृत्यु तो इस शरीर की और दूसरी मृत्यु अधोलोक की। लेकिन अगर तुम जो मसीह यीशु में जीवित हो तो तुम ये ना सोचो कि तुम मरोगे, तुम्हारी देह बदलेगी। पहली मृत्यु भी नहीं आ पाएगी। है कितना आनंद, देह बदल जाएगी। क्या? देह बदल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम पाप में मर चुके हो। तब पिता के वचन में लिखा, जो जीते जी मुझ पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा। क्या दे रहा है यीशु मसीह आपको? आपको यीशु मसीह क्या दे रहा है? आपका ट्रेन में रिजर्वेशन हो गया, ये दे रहा है?
कि आपका प्लेन में रिजर्वेशन हो गया, ये दे रहा है। कि आपको घर मिल गया, ये दे रहा है। कि आपको चाहते हैं जॉब मिल गई, ये दे रहा है। कि आपको हो चाहते हैं एक भली पत्नी मिल गई, ये दे रहा है। कि आपको एक भला पति मिल गया, ये दे रहा है। कि आपको चाहते हैं इस संसार में ऐशो आराम दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? आपको दे रहा है कभी ना मरोगे। अब ये बात कोई नहीं करेगा, ये बात कोई नहीं करेगा। ये बात हम और आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम और आप मृत्यु को भूल के जी रहे हैं। लेकिन पौलुस कह रहा, मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। कौन चलेगा प्रतिदिन अपनी मसीह की मृत्यु को अपनी देह में? कौन? वो जो पाप के लिए मर जाएगा और मसीह के लिए जीवित होगा। अगर हम सच में खुदावन यीशु मसीह की संतान हैं, अगर हम सच में यीशु मसीह में जीवित हैं, तो हमें वचन के लिए एक बहुत बड़ी आग लगनी चाहिए। और अगर वचन के लिए आग नहीं है तो अभी भी मरे हैं। इफिसियों 5:16 इफिसियों 5:16 इफिसियों 5:16 आज जब मैं स्कूल में था तो मेरा बच्चा एक पूछा, सर आप, मैंने बताया एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो कह रहा जब सर आपका जब एक्सीडेंट हुआ आप अकेले थे? मैंने कहा नहीं, खुदा मेरे साथ। सुनने लगा है, मैंने आप खुदा मेरे साथ। कि मैंने उसको बताया बेटा मैं कभी अकेले नहीं रहता, मेरे साथ खुदा रहता है, और जिस दिन खुदा नहीं रहेगा मेरे साथ उस दिन रोहित सर मर जाएंगे। सुन रहा खाना बनाते समय हमारी डिक्चियों में हमारे बच्चे, हमारे सबका भोजन बनता है। ऐसा नहीं होता कि हम इतना कम खाना बना दें कि 2 बच्चों को मिले ही ना, या 1 बच्चे को मिले ना। खाना बनाते समय एक माँ अपने सारे सदस्यों के अनुसार खाना बनाती है। तो वैसे ही दिन भर में बात करते हुए तुम क्यों भूल जाते हो कि वो तुम्हारे साथ है? वो है, वो है, और वो है इसलिए मैं हूं। जिस दिन तुमने ये कहना शुरू कर दिया, हो सकता है तुम अपने आप को भूल जाओ, लेकिन उसे नहीं भूलोगे। वो है। तब इफिसियों 5:16 में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या अवसर है भैया? मीटिंग, अरे फिर 5 बजे, 5 बज गया, अरे मीटिंग शुरू हो गई, लगाओ, अभी लगा रहे हैं, रुक जाए, 4 बर्तन धो ले। ये अवसर है, ये मीटिंग, ये महासभा एक अवसर है जो प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है।
लोगों के अवसर साल में होता है, लोग अवसर सालों में मनाते हैं, तुम्हें प्रतिदिन एक अवसर मिल रहा है और ये बहुत बड़ा अवसर है। आप भला इस अवसर को माने या ना माने, आप भला इस मीटिंग को आधे घंटे के लिए सुने, चाहे आप लास्ट की 15 मिनट की सुने, चाहे आप 2 दिन के बाद सुने, वो आपकी और खुदा की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप अवसर को खो रहे हैं। अवसर, मैंने कहा हर जगह कलेश, बंधन और हर जगह सब कुछ जा रहा है। आशा जो होती, आशा नहीं है आप लोगों के पास। कितना भी कमा लेंगे, अब वो महंगाई को टच नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये है, हम जी लेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा, उस समय में भी तुम्हें जीवित रखने और इस पृथ्वी पर स्थिर रखने की सामर्थ्य खुदावंद देगा। बाइबल में साफ लिखा है इफिसियों 5:16 में, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब इन बुरे दिनों में जो बटोर रहा है, अब इन बुरे दिनों में जो बटोर रहा है, या इन बुरे दिनों में जो लालच कर रहा है, और इन बुरे दिनों में जो धन और अपने जीवन की तमाम किस्म की पृथ्वी की चीजों के पीछे दौड़ रहा है, सबसे बड़ा मूर्ख। छोड़ दो सब। अब जो दिन बुरे हैं उसमें एक अच्छा और एक बहुत पनपने वाला आदमी भी जीवित नहीं रह पाएगा। अब इन बुरे दिनों में वही जीवित रहेगा जिसे पिता बाड़ी में रखेगा। आमीन आमीन। अब तुम्हारा रुपया, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल कुछ काम ना देगा, क्योंकि अब दिन ऐसे आ रहे हैं कि सब कुछ स्वाहा। लोग इस चांदी, इस सोने को फेंकेंगे और कहेंगे इसके लिए हमने खुदा को छोड़ा था। सड़कों पे पड़ा होगा, सड़कों पे पड़ा होगा। लेकिन इन बुरे दिनों में जो प्रतिदिन अवसर में बने रहते हैं, दुल्हाओं के साथ होगा। आमीन। कुछ नहीं था इजराइलियों के पास, न पैसा, न कौड़ी, न दवाई, न डॉक्टर, न कपड़ा, न जूता, न पानी, न बैग, न झोला। बस एक जो दिन और रात में उनके साथ चलता था, और वही है तुम्हारा और मेरा खुदा। इसलिए हमें ये जरूरत नहीं है कि बैंक में कितना है, इसलिए हमें ये जरूरत नहीं है कि हमने क्या पहना है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हमने क्या पहन रखा, क्या खत्ते में मरा। दैट मेरा खुदा मुझे सब कुछ देने में सामर्थ्य है। वो मुझे भूखा नहीं रखेगा, क्योंकि उसने अपने खत्ते मेरे लिए खोले हैं। ये अवसर है, और इस अवसर में जो कोई धन बटोर रहा है, स्वर्गीय मन्ना
वो उसको खाने खा पाएगा। कोई धन नहीं काम करेगा। अब तुम्हारी कोई बुद्धि, कोई चालाकी, कोई समझदारी काम नहीं करेगी, सब कुछ जाती रहेगी। अब केवल वही रहेगा, तभी तो सब घुटने झुकेंगे। हो रहा है, ये हो रहा है, सब तैयार, तोपो, पाप धूम, मारो उसको, इसको मारो। ज्यादा दूर नहीं हो रहा है, कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो रहा है। और अचानक वो 1000 किलोमीटर की दूरी कब घट के इस दूरी में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं। क्या करूं बताइए? क्यों प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं? क्यों प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं? क्यों नहीं आप अपनी महासभा में एक काम करते हैं, 4 अगरबत्ती ले आए, उसको जला दें, गेंदे का फूल बाइबल पे चढ़ा दें और उसके सामने 4 अगरबत्ती लगा दें और 2 बहनों से कहें 4 गाने तुम गाओ, 2 भाइयों से कहें 4 गाने तुम गाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। फिर 4 भाइयों से कहें तुम गवाही दो, फिर 4 भाइयों से कहें तुम गवाही दो, और फिर उसके बाद 10 मिनट का सरमन, सब जने एक एक आयत पढ़ेंगे, सब जने अपने अपने बाइबल खोल के एक एक आयत पढ़ेंगे, महासभा खत्म। ऐसे क्यों नहीं करते हो? आनंद आता नहीं? ऐसे क्यों नहीं करते बोले? क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध में ये सब चलेगा नहीं। युद्ध में एक योद्धा आएगा और वो तलवार चलाएगा, और वही है वचन। आप फैमिली प्रेयर में लोग यही कर रहे हैं, जबरदस्ती की प्रेयर हो रही है। सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिली प्रेयर को उन्होंने एक रीति, एक रिवाज बना लिया है। उन्होंने कभी भी अपने लिए एक याजक को ढूंढा ही नहीं। एक याजक एक योद्धा होता है जिसे प्रभु कुछ लोगों को देता है, और याजक को वो लोग इसलिए नहीं देता कि अब याजक को वो मलाई और रबड़ी खिलाए। याजक को वो इसलिए उतने लोग देता है कि अब ये सब जितने लोग दिए गए सब याजक बनेंगे और सब राजा बनेंगे, सबको योद्धा बनाओ और सिखाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। ये याजक का काम है। याजक का काम ये नहीं कि उनसे अपनी सेवा कराए, बल्कि याजक उनके बीच में सेवा करने के लिए दिया गया है। और जब तक एक याजक नहीं होगा, आप हमेशा याद रखिए, चोर लुटेरे घुसते जाएंगे। और जिस दिन एक खुदा की आत्मा में आपने एक याजक को पकड़ लिया, वो आपको चराना शुरू करेगा, और अगर आए जाए चराए, अपनी सेवा कराए, आप पीछे हट जाओ। आज लोगों ने अपने लिए सोना खरीद लिया, लोगों ने अपने लिए गाड़ी खरीद ली, लोगों ने अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद ली, टमाटर भी छाट छाट के खरीदते हैं। अभी तरबूज बिक रहा है और खरबूजा बिक रहा है। खरबूजे को भी ले लेंगे और यूं यूं पीट पीट के देखेंगे, पता नहीं क्या सुनाई दे रहा। तरबूज को भी यूं लेकर गोल घुमाएंगे, पता नहीं क्या दिख रहा है। हम तो कहते हैं यार दे दो, यार फीका भी होगा तो मीठा निकल आएगा, मेरा खुदा करेगा, तुम दे दो बस। तो सब
तरबूज भी देख के ले रहे हैं, खरबूजा भी देख के ले रहे हैं, सब कुछ देख के ले रहे, लेकिन अपने जीवन में कहीं पर भी कभी भी याजक को देख के परिश्रम करके नहीं अपने जीवन में ग्रहण करा, जो सबसे मेन है याजक का मतलब मसीह का मतलब जो मसीह में तुम्हें चढ़ाए। हमेशा याद रखना, अगर आज लोगों ने खुदा से अपने घराने, अपने जीवन, अपने प्राणों के लिए खुदा का दास मांगा होता, खुदा उन्हें देता। लेकिन लोगों ने कभी भी खुदा से याजक नहीं मांगा, कभी भी खुदा से ये प्रार्थना नहीं करी, खुदा मुझे अपना दास दिखा जो तेरे वचन को बताए और मैं उसके अनुसार चलने में चौकसी करूं। नहीं मांगा। लोगों ने पता क्या मांगा? लोगों ने अपनी 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 जरूरतें मांगी। आज जाके देखिए आप, सब कोई भटके हुए हैं, संस्थाओं में हर जगह सब भटके हुए हैं। क्यों भटके हैं? क्योंकि उनके जीवन में एक याजक नहीं है। ये बाइबल हमें एक आत्मिक जन से मिलाती है। पौलुस साउल घोड़े पे चल रहा, घोड़े से गिरा, उसके आंखों में छिलके आ गए। अब खुदा ये नहीं कह रहा पौलुस दुआ कर मैं तेरे छिलके हटाऊंगा। हनन्या उस गली में मेरा दास, ये क्या पता बता रहे हो प्रभु? प्रभु ये क्या बता रहे हो? तुम ही बोल दो ना, हमारी आंखों से छिलके हट जाएंगे। और क्या ये क्या बता रहे हो? कौन सी गली कहाँ? ऐसा क्यों कर रहा है खुदा? क्यों ऐसा खुदा क्यों कर रहा है? ताकि तुम मेरा भय मानो। और वो आएगा, तुम्हें मेरे वचन बताएगा, तुम उसमें मेरे वचन में भय के साथ बैठना सीखोगे। अब तुम अपनी जैसी बातें नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलेगा। और वो कभी भी अपनी सेवा नहीं कराएगा तुमसे। याजक की पहचान है, वो कभी भी मनुष्य के हाथों की कोई भी सेवा नहीं लेगा। उसे ऑलरेडी खुदा दे रहा है वो, क्योंकि मनुष्यों का याजक नहीं है, खुदा ने अपने वचन से उसे याजक स्तर किया है। कोई खाता है मंदिर से तो कोई खाता है वेदी से। तो वचन में लिखा कोई खाता है सुसमाचार से। सुसमाचार, वो तुमसे कोई भी मांग नहीं करेगा, वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगा, वो तुमसे तुम्हारी से अपनी सेवा नहीं कराएगा। वो हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि वो मेरा अभिषिक्त है। जैसे मैंने किया वैसे वो तुम्हारे बीच में आके चले फिरेगा और तुम उसके द्वारा आत्मा को परखोगे। और अगर आत्मा खुदा की ओर से उसके ऊपर होगी, तुम उसके पीछे हो लेना। किसी ने इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की, नहीं। सालों से लखनऊ में प्रचार हो रहा है प्रतिदिन का, और हर एक दृष्टि और हर एक जना जान गया है कि ये प्रचार रोज होता है और रोज करता है। सब पर लिखा आएगा, हर एक पे।
देखो एक था जो लेता था वचन, एक था। तुम कहां थे? तुमने कभी क्यों नहीं उसके पीछे गए? याद रखो, हमेशा याद रखो, जो प्रभु में जीवित होते हैं वो प्रभु के वचन को ढूंढेंगे और किसी चीज को नहीं। वे कभी भी याजक से आके आपकी अधिकार या आपकी वो क्या सर्टिफिकेट को नहीं देखेंगे। वो देखेंगे आत्मा को। लोग इन सारी बातों को ढूंढते हैं, परंतु जो आत्मा से चला रहा है उस तुच्छ जानते हैं। वही कल वाला बात आ गई ना कि लोगों ने शरीर के कामों को आत्मा के कामों से बढ़कर माना। क्या करें बताइए? क्या करें? बताइए क्या करें? किसको किसको जाकर समझाएं? कोई समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं। सब ने मना कर दिया, सब ने कह दिया हम अपने अधर्म के कामों में खुश हैं, हमारे अधर्म के कामों से हमको ना निकालें। क्या मिलेगा तुम्हारे साथ प्रार्थना में चल के? क्या मिलेगा तुम्हारे साथ रोज प्रार्थना को सुन के? हमें ये बताओ मिलेगा क्या? बताऊं मैं उनको? मैं झूठ तो बोल नहीं सकता कि मैं तुम्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दूंगा। क्या दूंगा? मैं तो यही कहता हूँ भैया मुझे तो कुछ नहीं मालूम क्या मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा खुदा देगा। अब अगर मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या मिला इतने सालों से चल के, तो मैं कहूँगा मुझे तो वो मिल गया जिसका मैं मुंह से बखान भी नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि इतने सालों से चल रहे हो तुम्हें क्या मिला, तो मैं उससे साफ कह दूंगा मुझे क्या मिला, मुझे इतना मिल गया कि मैं ना बता पाऊंगा ना जोड़ पाऊंगा ना। मैंने तो गिनती बंद कर दी यार, आती नहीं गिनती। इतनी आशीषें, इतनी चीजें उसे दे दी मुझे कि मैं जिसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं ना और तुम अभी तक देख रहे नहीं हो। जिसे देखने लगो बोलना बंद कर दोगे ये बात कि क्या मिलेगा, क्योंकि तुम देखने लगोगे। अब हम प्रतिदिन मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हम ये नहीं पूछते हमें क्या मिला। एक बार भी प्रभु से नहीं बोलते प्रभु आप मीटिंग में गए हमें क्या दिया तुमने, बताओ पहले बताओ। नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है। हर समय दे रहा है यार, क्या मांगे उससे। और जो हर समय तुम्हें दे रहा है, जो हर समय हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहा है, पग पग पे तुम्हारी रक्षा कर रहा, सब कुछ दे रहा, उससे हम क्या दिन और महीने और साल की बात करें। एक तरफ कहता है कि तू कहता है कि मैं तेरे साथ पग पग रहता हूँ, एक तरफ कहता है कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामे रहता हूँ, एक तरफ कहता है कि मेरे साथ यीशु मसीह बना रहता है, दूसरी तरफ कहता है कि इतने दिन हो गए कब होगा। बंद कर दो ये सब चीज। हिसाब किताब की कॉपी रजिस्टर लियो और जला दो, कर नहीं पाओगे हिसाब किताब। बस चुपचाप रहो और वचन को पढ़ो, महासभा को सुनो, वचन में बैठो, हो सके जितना परिश्रम वचन में कर सकते हो करो।
हो सकता है, हो सके तो जितनी मीटिंग में महीने में 30 मीटिंग होती है, 30 मीटिंग में से कम 4 दिन भवन और 4 दिन मीटिंगों में बैठो। 10 दिन तो कम से कम निकालो। देखो तुम्हारे जीवन में पिता अद्भुत काम करेगा। मैं एकदम 100 की सीधी एक साफ बात बोल देता हूँ। अब जोड़ना घटाना बंद कर दो। ये वो खुदा है जो गिनती कर करके नहीं देता। इसकी नाप एकदम अलग है और कोई भी चीज नाप तौल के नहीं देगा। तुम्हें यूं ही दे देगा। बहुत प्यारा खुदा है हमारा। ना तुम उसकी आकृति बना सकते हो, ना कोई प्रतिमा बना सकते हो। और अगर तुम सच में मसीह में जीवित हो तो तुम बनाने वाले को कभी उसकी प्रतिमा बता नहीं सकते, क्योंकि बनाने वाला जब हाथ से बनाएगा तो कहीं ना कहीं एक चीज में समा देगा। वो समाने वाला खुदा नहीं है। वो ऐसा खुदा है जो मेरे अंदर है। इसलिए वो किसी नाप से नापा नहीं जा गया और किसी सूरत में बनाया नहीं गया। उसके सामने गिनतियां समाप्त हो जाती हैं, समय समाप्त हो जाता है, परंतु वो सर्वदा बना रहता है। आओ ऐसे खुदा के साथ संगति करने में वक्त बिताएं। आओ अपने सच्चे खुदा के वचन में ओढ़ें। आओ अपनी इस देह को खुदा में मार दें और खुदा की देह को ओढ़ लें, क्योंकि ऐसा ही करके हमारा भला होगा। और इस पृथ्वी पर और कोई भी चीज तुम्हारा भला नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मैं बोलता हर चीज का एक, देखिए इसके खराटे भी बंद हो गए। अब आराम से ये जा रही है, लेकिन देखिए एक बार भी भौंकी नहीं, पूरी मीटिंग सुनी खराटे के साथ। बहुत सही, एकदम सही समय पे अपना अंगड़ाई लेके जा रही है। हाँ, समझ सकते तुम्हारी प्रॉब्लम। तो मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने
योजना के अनुसार खुदावन जो इस महासभा में जो आपने जो बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने के हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें चुना है, जैसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम अपना फल बना रहे हैं। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है वह आप लोगों का आत्मा को उद्धार कर सकता है। उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि इस खुदा का वचन बहुमूल्य वचन है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, आपने मृत्यु का विनाश किया और अपना सुसमाचार के द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस महामिनित करके उदारता पूर्वक आप लोगों को आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस को महिमा प्रकट हो इस महासभा में, जो खुदा की जो योजना जो वचन दिया गया खुदावन, ताकि इस वचन को सेतमित ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी यहाँ उपस्थित खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके खुदा। आज का वचन जो आपने दिया खुदावन, जो हमारे मृत्यु का के बपतिस्मा का वचन को आपका सेतमित रख सके खुदा, ताकि आपका वचन में हमें बन सके और आपका वचन में थमे रहे खुदावन। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो खुदावन। जो आपने इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, जो इस महासभा जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपका बल इसमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें। हमारे पिता जो इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, तेरे इस प्रतापी और महिमा और स्तुति और इस संसार, इस स्वर्ग जो स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाला प्रभु, जो अब तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तेरी तो धन और सामान तुझ में ही से मिलता है। तू समस्त सृष्टि को शासन करता है और तेरे हाथ में बल और सामर्थ्य है खुदावन। दो लोगों को तू महान और शक्तिशाली बनाता है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी नाम की स्तुति करता हूँ खुदा। आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, जो हमारे देहधारी तलवार है खुदा, ताकि आपका वचन को हमारे अंतर आत्मा तक पहुँचता है, हमारे मनों को, हमारे विचारों को प्रकट करता है। आप लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा में बने रहें और प्रभु आप लोगों की उनकी कृपा और दया और शांति इस घर में बने रहें खुदावन। जो हमें जो शांति का प्रभु हर समय हर प्रकार की शांति आप लोगों को प्रदान करे, कि हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य और उनका अनुग्रह और सामर्थ्य कृपा आप लोगों पर बने रहें खुदावन। हमें प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही विश्वास और प्रेम भी जो ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना, उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आप सबों को वचन और बातों में दृढ़ बने रहें, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहें खुदावन। जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में यहाँ पर जितना लोग भी उपस्थित है, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इन लोगों पर बने रहे खुदा। मैं अपना भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि वह हमें दिन प्रतिदिन को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को नया आपका सुसमाचार सुनाते हैं, हमें हमारे आंतरिक आत्मा का वह मन्ना मिलते हैं। दिन प्रतिदिन वह आपके वचन को सुनाते रहते हैं और उसको हम लोग ग्रहण करें। हम बहुतायत से हमें
आपका अनुग्रह, आपका कृपा हमें मिले, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन, आज का वचन जो बोया गया खुदावन, ताकि उन लोगों को भी खुदा आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका सामर्थ्य उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खास करके इस महासभा में जो भी उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए मैं खुदा यही दुआ करता हूं, ताकि हम लोगों को आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह हम लोगों को बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंतकाल तक होती रही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड हमारे घर में होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना हमारे घर में शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।